के क्लाइंट कहाँ चौक है? ये आरएम का बिहेवियर है, जिस तरीके से बात कर रहे हो आप लोग, और लास्ट एंड ऑन स्पॉट बैठ करके आप मुझे बता रहे हो कि 20-80 पेमेंट प्लान नहीं है, 30-70 कर दिया हम लोगों ने। साहिल भाई ऐसा नहीं है। साहिल जी थोड़े काम हो जाओ, सॉरी यार, बोल मैं बोल मेरी रहा हूँ, गलती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, एक सॉरी चीज़ बोल क्या बोल एक चीज़ सुन, ये यहाँ इतना बड़ा पंगा हो रखा है, आपने मेरे को 1% भी अपडेट नहीं दे रखा है इस चीज़ का यार। ये मैं चीज़ क्लाइंट का अपडेट तो टाइम मैं क्लाइंट का तो टाइम नहीं दिया मैंने। नहीं, कहाँ अपडेट दिया है यार? ये कौन सा 20-80 का पेमेंट प्लान का तो अभी इंडेमनिटी को मैं 30 मार्च को भेजा हुआ है। क्या अभी क्या 30 मार्च को भेजा नहीं मैंने आपको? एक मिनट, भेजा मैं नहीं। बात मत पलटो सर। मेरा आरएम चेंज करो, आराम से। मेरा आरएम चेंज करिए सर। आराम मैं काम नहीं करूंगा ऐसे नहीं इसके होगा। साथ। समझ आएगी कि मेरी और तेरी फाइट नहीं है वही यार। मैं कह रहा हूँ, मेरी आपको मैं कह रहा हूँ। मेरा गुस्सा जो है ना वो क्लाइंट के लिए है, मेरा गुस्सा आपके लिए नहीं है। यही लाइन बोल रहा हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं आप सभी को, सादर प्रणाम। और अभी एक छोटा सा क्लिप आप लोगों ने सुना होगा जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, साथ में एक बिल्डर के आरएम बैठे हुए हैं। आपको फर्दर पता चल जाएगा कि कौन से बिल्डर के आरएम है। साथ में कंपनी के एक सीनियर मेंबर भी बैठे हुए हैं, मैं पोजीशन उनका नहीं बताना चाहूँगा। तो इसमें बहुत अग्रेसिवली हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फाइटिंग। हम लोग लड़ाई झगड़े के मूड में हैं दोनों। कारण क्या है, हुई क्यों है सब चीज़ें, उसके लिए अभी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन 3 चीज़ें मैं आप लोगों को फिर से एक बार नोट डाउन करवाना चाहूँगा कि जिसमें से मैं आपको बताऊँगा कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। अ, तो सबसे पहला चीज़ तो हमारे बहुत सारे प्रीमियम आर्टिकल्स आते हैं, ग्राउंड सर्विस की ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं। उसके साथ-साथ हर 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हम एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट हैंड डाउन करते हैं एनसीआर के अंदर। अगर आप एनसीआर से बिलॉन्ग करते हैं, आप दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं, गुड़गाँव, नोएडा, फरीदाबाद या एनसीआर किसी भी पार्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं और आप रैपिडली इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप हमारे प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को आप जॉइन करिए। आपको कमेंट में जो है पिन ये कमेंट मिल जाएगा, आप जा करके हमारी कम्युनिटी को जॉइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अभी आपने एक ऑडियो क्लिप आपने सुना है, अगर आप पूरा सीसीपी चैनल पार्टनर और कंपनी का टॉप मैनेजमेंट क्लाइंट्स के लिए, अब ये पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन हम आपको चीज़ बता रहे हैं। कोई भी बुकिंग इतना ईज़ी नहीं होता है बुकिंग को करवाना। पहले क्लाइंट को चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्लाइंट को क्लाइंट का मूड बनाया जाता है, क्लाइंट को तैयार किया जाता है, फिर क्लाइंट को साइट विजिट होता है, साइट विजिट के बाद आरएम के साथ फिर डिस्कशन होता है, माथापच्ची होती है, फिर सीनियर्स के साथ माथापच्ची होती है, फिर प्राइस नेगोशिएशन होता है, यूनिट कंफर्मेशन होता है। तो बहुत टेढ़ा और लेंथी प्रोसेस है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन तो एक अलग ही काम चलता है। इन बिटवीन कंपनी की अलग-अलग पॉलिसीज़ भी अपडेट होती रहती हैं, तो वो एक अलग से फटीग है। तो कोई भी काम इतना आसान नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या ब्रोकर्स बहुत ईज़ी काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस वीडियो से या इस ऑडियो से आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो ये जो है ऑडियो, इसका मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली ये हम किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तीसरा, आप लोगों को मैं बताऊँगा कि डेवलपिंग बिल्डर्स और डेवलप्ड बिल्डर्स, ये 2 प्रकार के बिल्डर होते हैं। जिस प्रकार से डीएलएफ है, गोदरेज है, एल्डिको है, एमआर है, तो ये डेवलप्ड बिल्डर्स हैं। इनका एक अलग से हियरार्की सिस्टम चलता है। ये बेसिकली यहाँ पर कस्टमर को झुक करके चलना पड़ता है, कस्टमर की मनमर्जी नहीं चलती है। लेकिन बुल रन की ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। जब मंदी का मार्केट होता है तो हर जगह चीज़ें पीटी-पीटी घूमती हैं और कस्टमर का हमेशा की तरह राजा ही होता है। लेकिन बुल रन के अंदर चीज़ें अपोज़िट होती हैं। सेम इस केस में हमारे साथ हुआ है। सेकंड, डेवलपिंग बिल्डर्स आते हैं। लाइक मानसा का मैं बात करूँ, लाइक जीएलएस का मैं बात करूँ, लाइक आपका गुड़गाँव के अंदर और काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं। पीपी ग्रीन एक बिल्डर है आपका, प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट करता है एनसीआर के अंदर। फिर उसके अलावा और छोटे-मोटे बिल्डर्स हैं जो अच्छे फाइनेंसिस के साथ बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। जीएलएस के साथ-साथ अगर आप बात करें तो आरजी एक बिल्डर है मार्केट के, और उसके अलावा अगर बात करें तो स्पेस एक बिल्डर है, तो ये एलान एक बिल्डर है। तो ये एक डेवलपिंग बिल्डर्स हैं। तो इन बिल्डर्स को आप लोग प्रेफ़र कर सकते हैं और फ़र्क होता है डेवलप्ड और डेवलपिंग बिल्डर्स के अंदर। डेवलपिंग बिल्डर्स में आप अपनी मनमर्जी, अपनी कंडीशन कुछ हद तक नेगोशिएट कर सकते हैं आप, लेकिन वो चैनल पार्टनर के थ्रू ही होती है। तो दोनों चीज़ें आज डिस्कशन करते हैं कि सीपी और डेवलपिंग बिल्डर्स में क्या फ़र्क है। इस ऑडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो पहला टॉपिक हम उठाते हैं कि स्टोरी का आखिर कहाँ से ये हमारा क्या डिस्कशन हुआ था, क्या स्टोरी स्टार्ट हुई है। तो ये बात है सोनीपत शहर की। यहाँ पे एक बिल्डर का प्रोजेक्ट है और प्लॉटिंग का वो प्रोजेक्ट है। उसमें हमने हमारे एक इन्वेस्टर का चेक लगाया था और ये हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने इसका ट्रांजेक्शन किया था। बात हुई थी 20-80 पेमेंट प्लान की। 20-80 पेमेंट प्लान कस्टमर ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद उन्होंने 5% ट्रांज़ैक्शन कंपनी के अकाउंट में कर दिया था। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि इंडेमनिटी बॉन्ड होता है। इंडेमनिटी बॉन्ड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोग, अगर आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवा रहे हो और आप पहला ट्रांज़ैक्शन जो जा रहा है आपका, वो किसी और के अकाउंट से अगर आप ट्रांज़ैक्शन करवा रहे हैं कंपनी के अकाउंट में, तो एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन होता है, जो स्टाम्प वगैरह लग करके एक पूरा प्रोसेस होता है। तो बिल्डर की तरफ से हम लोगों को बोला जाता है कि सर आप लोग 5% का भी ट्रांज़ैक्शन करवा दीजिए, आपका यूनिट होल्ड हो जाएगा और आपका 20-80 का पेमेंट प्लान ब्लॉक हो जाएगा।
अब वो हम प्रोसेस कंप्लीट करवा देते हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड वो 7-8 अप्रैल को यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर के टर्म में हम लोगों से माँगते हैं, हम इंडेमनिटी बॉन्ड उनको ऑन स्पॉट प्रोवाइड करवा देते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि कस्टमर को कॉल जाता है क कि सर आपका जो पेमेंट प्लान है, वो हम लोग पुराने वाला लॉगिन नहीं कर पाएँगे। तो कस्टमर को धक्का लगता ही है। अब इन बिटवीन हम उनके चाइल्ड पार्टनर थे। हम लोगों को पता लगती है ये बात, तो हम वापस जाते हैं गोदरेज के है, तो उन बिल्डर के पास हम जा कर के उनसे बात करते हैं। वो बताते हैं कि सर हम लोग हमारे हाथ बंधे हुए सीनियर अथॉरिटीज़ की तरफ से बीएसएससी का पेमेंट प्लान लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है। अभी लॉगिन करने का वो अपॉर्च्युनिटी नहीं दे रहे हैं। हम किसी भी तरीके से नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं हमारे सीनियर्स के साथ। तो ये सारी की सारी स्टोरी उस बिहाफ़ पे हमारा डिस्कशन हुआ और कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लीगल इश्यूज़ आते हैं। ऐसे ही कोई भी सिंपल प्रोसेस नहीं होता है और किसी भी बिल्डर के साथ तुरंत जाकर के बुकिंग क्लोज़र नहीं हो जाता और यहीं पर काम आते हैं आपके चैनल पार्टनर। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके पास या आपके जीवन में अगर कोई आपको ऐसा चैनल पार्टनर या ऐसा कोई एडवाइज़र या ऐसा रियल एस्टेट कंसल्टेंट अगर आपको मिल जाता है, जो आपके लिए फाइट कर सकता है, जो आपके लिए ग्राउंड पे जाकर के आपके लिए वन ऑन वन चीज़ें निकाल सकता है, जो आपके लिए आपको जो कमिटमेंट किया गया है उसको कंप्लीट करने के लिए दिन-रात एक कर सकता है, तो आप ये समझिए कि रियल एस्टेट के अंदर आपको पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप ये ऑडियो आप समझेंगे तो आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि बिल्डर के साथ किस प्रकार से नेगोशिएशन होता है, बिल्डर के साथ किस प्रकार से बिहाइंड द सीन झगड़े होते हैं, तब जाकर के कहीं एक डील बनता है किसी भी हमारे इन्वेस्टर के लिए। तो हमेशा फ़ोकस करिए कि चैनल पार्टनर के थ्रू बुकिंग हो, चैनल पार्टनर ही बेसिकली हर चीज़ आपको करके देता है, लेकिन हंट करिए आपके लिए आपका बेस्ट चैनल पार्टनर जो आपको सच्चाई बताए, जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, जो आपको वादे किए गए हैं उनको सामने बिल्डर से लेकर के आने में आपकी मदद करे। तो चैनल पार्टनर का हमने आपको रोल बताया। उसके बाद डेवलपिंग डेवलप बिल्डर्स एक कॉन्सेप्ट है। डेवलप बिल्डर्स जिसको कि बेसिकली ए लिस्टेड डेवलपर्स हम बोलते हैं। आप गोदरेज की बात करो, एलडीको की बात करो, आप डीएलएफ की बात करो, तो इन बिल्डर्स का ना बड़ा टेढ़ा प्रोसेस होता है। वेब बुल रन के अंदर तो इनके भाव बहुत ज़्यादा चढ़े हुए होते हैं। ये लोग नहीं सुनते हैं किसी की भी और यहाँ पे आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली कभी भी नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। एक चैनल पार्टनर और आप इंडिविजुअल क्लाइंट के अंदर हमेशा फ़र्क होता है क्योंकि चैनल पार्टनर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मल्टीपल बुकिंग्स इनके साथ लगाता है। चैनल पार्टनर को बनाने में इनको काफ़ी साल लग जाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। अगर एक चैनल पार्टनर इनसे नाराज़ होता है, तो इनके काफ़ी सारे क्लाइंट्स या का मार्केट के अंदर इनका बदनामी होता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल क्लाइंट इनसे परेशान होता है, तो इस चीज़ को बड़ी कंपनीज़ के हिसाब से अगर देखें, तो वो प्रेफ़रेंस नहीं देते हैं। तो चैनल पार्टनर को तो आप हमेशा प्रायोरिटी पे रखिए ही रखिए, लेकिन डेवलप बिल्डर्स के साथ आप डेवलपिंग बिल्डर्स को भी अपनी प्रायोरिटी में रखिए इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन डेवलपिंग बिल्डर्स के अगर आप प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं ना, तो उसके अंदर आप कुछ चीज़ें हैं, मैं 7 से 8 पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बिल्डर का पास्ट चेक करिए। बिल्डर का भूतकाल क्या रहा है, बिल्डर का कितना एक्सपीरियंस है, बिल्डर के ओनर का कितना एक्सपीरियंस है, कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं, किस सेगमेंट में कंप्लीट किए हैं, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है या मिक्स लैंड यूज़ पे उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। फिर उसके साथ-साथ आप जो है कस्टमर के रिव्यूज़ आप ले सकते हैं। कस्टमर के रिव्यूज़ उन पर्टिकुलर सिटीज़ के अंदर जाइए, उस प्रोजेक्ट के आस-पास जाकर के कस्टमर से आप पूछिए कि जो कमिटमेंट्स या जो वादे उस बिल्डर ने, उस डेवलपिंग बिल्डर ने किए थे, क्या वो कंप्लीट करके दिए? और 90% केसेज़ में मैं आपको कमिट करता हूँ ये चीज़, डेवलपिंग बिल्डर्स अपना काम और अपना कमिटमेंट बहुत अच्छे से फुलफिल करते हैं। नेगोशिएशन बहुत ईज़ी होता है इन बिल्डर्स के साथ। आप अपनी टर्म्स कंडीशन पे उनसे ऑन टेबल डील कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों को ग्रोथ चाहिए, उन लोगों को अभी कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करना है, तो वो बिल्डर्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। फिर रिव्यूज़ के साथ आप ब्रोकर्स जो कि वहाँ के लोकल कम्युनिटी ब्रोकर्स हैं, उनसे जाकर के आप रिव्यूज़ लीजिए क्योंकि चैनल पार्टनर भी आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। चैनल पार्टनर ऑलरेडी काम किया होता है उस बिल्डर के साथ, तो वो आपको इनसाइट्स देगा कि उस बिल्डर ने टाइमली पेमेंट किया या उस बिल्डर ने जो कमिटमेंट किया था क्लाइंट्स को वो चीज़ें की या नहीं की, पोजीशन टाइम पर दिया या नहीं दिया। तो ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं। फिर आप फाइनेंस भी चेक कर सकते हैं बिल्डर का कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा रहा है बिल्डर का, उसमें आपके चैनल पार्टनर मदद कर सकते हैं। प्रोडक्ट को हंट करने के लिए किसी भी देखो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं डेवलपिंग बिल्डर का, तो उसमें 2-3 चीज़ें मेन होती हैं। पहला लोकेशन मेन होता है प्रोडक्ट का कि किस लोकेशन पर प्रोडक्ट वो लेकर के आया है डेवलपिंग बिल्डर। अब लोकेशन की स्कार्सिटी है या नहीं है या बहुत सारे मल्टीपल छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स उस टाइप के उस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं ये पहले से ही क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और कंपटीशन डेवलपिंग बिल्डर्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे फिर रीसेल के अंदर आप लोगों को बहुत मुश्किलात आएँगी। आप इसके लिए इसके बजाय कि डेवलप बिल्डर्स को फिर वहाँ पे प्रेफ़र करिए। इसके साथ-साथ आप हैबिटेशन नियर बाय चेक करिए कि कितना आस-पास हैबिटेशन है मार्केट के अंदर। 60% 70% अगर हैबिटेशन हो चुका है तो वहाँ पर डेवलपिंग बिल्डर्स अगर प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं तो वो बहुत ईज़िली अपलिफ्ट होते हैं क्योंकि मार्केट से तो थोड़ा-सा प्राइसिंग कम होता है और वो लोग अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं अपने प्रोजेक्ट को नियर बाय मार्केट को देखते हुए। फिर उसके अलावा अपकमिंग इंफ्रा आप देख सकते हैं शहर का किसी भी शहर के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है डेवलपिंग बिल्डर तो आस-पास उस शहर का इंफ्रा क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोनीपत का ही बात करूँ, अभी हम सोनीपत पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। मानसा वहाँ पर एक बहुत हमारा प्यारा और प्रीमियम प्रोडक्ट है जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ सेलिंग है ये प्रोडक्ट।
तो सोनभद्र का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कि अब अपकमिंग टाइम में रैपिड मेट्रो आ रहा है, नॉर्मल डीएमआरसी का मेट्रो का अप्रूवल डीपीआर के लिए गया हुआ है। फिर हाईवेज NH 334 भी, NH 44, NH 352, केएमपी, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसके साथ साथ आपका हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गया है। तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस लोकेशन पे आ रहे हैं, तो इंफ्रा ही आने वाले टाइम में ये शहर बटेगा। वहाँ पे डेवलपिंग बिल्डर्स को आप फंड करिए अच्छी लोकेशंस पर, स्कार्सिटी वाले प्रोडक्ट को। दीनदयाल बहुत मिलेंगे, लेकिन जनरल प्रोडक्ट आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। जनरल मिलेगा तो गेटेड सोसाइटी नहीं मिलेगा, तो इस टाइप से आप स्कार्सिटी को आप फंड कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें आज हम आपको बताना चाहते थे। थोड़ा-सा चीज़ें और समझ सकते हैं किस तरीके से बातें होती हैं बिहाइंड द सीन, किस तरीके से नेगोशिएशन होती हैं बिल्डर्स के साथ। लेकिन आज 2 चीज़ें हम आपको बताना चाहते थे। पहला, चैनल पार्टनर को आप लूप में ज़रूर रखिए। डायरेक्ट बुकिंग आप चाहते हैं तो बहुत इश्यूज़ आते हैं। अभी आप लोगों को इनिशियली सिर्फ ये लगता होगा पैसा दिया बुकिंग हो गई, काम खत्म, नहीं, बहुत पंगे बाद में होते हैं। दूसरा, चैनल पार्टनर के साथ-साथ आप डेवलपिंग बिल्डर्स पर भी फोकस करिए। तो अभी आपका मेन जो हम लोग आपको बताना चाहते थे वो यही था, और फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में आप लोगों को। तब तक के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।